हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने आपको विलयन के दो प्रकार पढ़ाए थे, एक सांद्र विलयन और दूसरा तनु विलयन। आज हम उससे आगे लेकर चलते हैं कि विलयन और कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, विलयनों को हमने बांटा है उनकी इस अवस्था के आधार पर। तो सेकेंड हेडिंग हम लगाएंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, इसमें होगा कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी उसे देखकर हम पहचान लेंगे कि आखिर विलयन किस प्रकार का है। तो इसमें विलयन हमारे तीन प्रकार के हो जाएंगे, एक ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा गैस अवस्था का विलयन। तो पहली हेडिंग इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। और तीन अवस्थाएं हैं हमारी। पहली है ठोस विलयन। देखिए, ठोस विलयन ऐसे होते हैं कि वे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में होगा और विलेय ठोस द्रव या गैस किसी अवस्था में हो सकता है। इस प्रकार बना विलयन हमारा ठोस विलयन कहलाता है, क्योंकि जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है अवस्था हमेशा उसी की रहती है। तो विलायक की अवस्था ठोस होनी चाहिए। अगर विलायक ठोस अवस्था में है तो विलयन ठोस विलयन कहलाएगा। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में हो तथा विलेय ठोस द्रव या गैस, ठोस द्रव या गैस में से किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, जैसे कि पीतल है, दूसरी अवस्था आती है हमारी द्रव विलयन या द्रव अवस्था का विलयन। इसमें होता है बेटा कि विलायक जो है वो द्रव अवस्था में होगा, बाकी विलेय ठोस द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। ऐसे विलयनों को हम द्रव विलयन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलायक वो अवयव है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक, वे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में हो
तथा विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसे द्रव विलयन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम, नमक और पानी का घोल। नमक और पानी का घोल। इन दोनों को नोट करें। नोट कर लिया? ठीक है, मिटा रहे हैं हम। तीसरा होगा हमारा गैस अवस्था का विलयन, यानी गैसीय विलयन। तीसरा पॉइंट हमें मिलेगा गैसीय विलयन। इसमें लिखेंगे कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक तो गैस अवस्था में होगा, बाकी विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी अवस्था में हो सकता है। क्या लिखेंगे इसमें हम कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक गैस अवस्था में तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी अवस्था में हो सकता है। विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसे गैसीय विलयन कहते हैं। उसे गैसीय विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका धुआं या कोहरा। धुआं या कह सकते हैं कोहरा, ये गैसीय अवस्था के एग्जाम्पल हैं। उस विलयन के एग्जाम्पल हैं जो गैसीय अवस्था में होता है। इसे नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि विलयनों की सांद्रता, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। मतलब विलयन की सांद्रता को हम किस किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो विलयन की सांद्रता को हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो भौतिक मात्रा के अनुसार, भौतिक मात्रा के अनुसार, और दूसरा हमारा रासायनिक मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार
इसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया, मिटा दे रहे हैं। और हेडिंग लगाएंगे भौतिक मात्रा के अनुसार। पहली हेडिंग है भौतिक मात्रा के अनुसार, और इसके अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान। प्रतिशतता, इसे हम लिखते हैं वेट पर वेट परसेंटेज। देखिए इसमें क्या होता है कि एक बिलियन ऐसा जिसकी सांद्रता हम 100 ग्राम में मापते हैं कि 100 ग्राम में कितने विलेय की मात्रा मिली हुई है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की मात्रा को बिलियन की द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रति भार प्रतिशतता कहते हैं, या भार प्रति भार प्रतिशतता कहते हैं। इसके लिए सूत्र बन जाएगा W पर W वेट परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में रहेगा विलियन का द्रव्यमान और गुणा में 100%। इसको नोट करें। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम कि 3 किलोग्राम विलियन में 3 किलोग्राम विलियन में 100 ग्राम सुक्रोज को घोला गया है। सुक्रोज को घोला गया है बिलियन की वेट पर वेट परसेंटेज बताइए। तो इसमें दिया क्या है, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया है कि 3 किलोग्राम विलियन है, विलियन का द्रव्यमान ये है हमारा 3 किलोग्राम 3 kg, और विलेय का द्रव्यमान वो है 100 ग्राम।
अब दोनों के मात्रक अलग अलग हैं, इसका मात्रक ग्राम है, इसका मात्रक किलोग्राम है, तो दोनों को सेम मात्रक में बदलने। किस में बदलना है हमें? ग्राम में। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा ये 3000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो गए। अब हम निकाल देंगे विलयन की W/W परसेंटेज, वेट परसेंटेज क्या होगा? ऊपर रखेंगे विलेय का द्रव्यमान जो कितना है 100 ग्राम है, तो 100 और बटे में इसके रखेंगे हम विलयन का द्रव्यमान जो कितना है 3000 है, और गुणा किससे करनी है? 100% से, 100%। तो जो 2 जीरो थे इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल, क्या मिला हमें? 10/3%। इसको अगर हम और भाग करेंगे 3 से 10 को तो हमें मिलेगा 3.33%, जो किस में आया है? द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान परसेंटेज। इसको नोट करें, पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा द्रव्यमान प्रति आयतन। द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता। इसे लिखा जाता है W मतलब वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें लिखेंगे क्या होगा कि 100 मिलीलीटर आयतन में, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में कितने ग्राम विलेय को घोला गया है, वो हमें विलयन की द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता के बारे में बता देता है। क्या लिखेंगे कि 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता या भार प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। सूत्र होगा कि वेट प्रति वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और बटे में रहेगा विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणा में 100%। ये इसका सूत्र है। क्या है? वेट प्रति वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का आयतन मिलीग्राम में गुणा में 100%। इसके बाद क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1.5 लीटर
जल में 15 सोडियम क्लोराइड, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड 1.5 लीटर बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है, तो इस बिलियन की द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता बताइए। देखो इसमें क्या है कि 15 ग्राम नमक को 1.5 लीटर बिलियन में घोला गया है। विलयन की का आयतन कितना है? 1.5 लीटर है, और विलय की मात्रा कितनी है? 15 ग्राम है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन विलय की मात्रा, विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान क्या मिल जाएगा? 15 ग्राम, और विलयन का आयतन ये मिलेगा हमें 1.5 लीटर, और इसको मिलीलीटर में बदलना है क्योंकि सूत्र में मिलीलीटर में बताया गया है। तो ये हो जाएगा 1500 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सूत्र में रखो इसके मान, W पर B वॉल्यूम बराबर 15/1500 × 100%। 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, हमें मिला है 1%। क्या मिला? 1%। पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट करें। नोट किया? इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी आती है आयतन प्रति आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रति आयतन प्रतिशतता। वॉल्यूम प्रति वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या लिखा जाएगा कि 100 मिलीलीटर आयतन, इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा को हम मिलीलीटर में ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो सकता है एग्जाम्पल उस वहाँ से लिया गया हो जहाँ से हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हैं या गैस अवस्था में हैं, जिनकी मात्रा को हम लीटर या मिलीलीटर में माप सकते हैं। तो होगा क्या कि 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को हम आयतन प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या लिखेंगे कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को बिलियन की आयतन प्रति आयतन
आयतन प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। सौ मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को हम उस विलयन की आयतन प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसके लिए सूत्र बन जाएगा हमारा कि वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन। और इन दोनों आयतनों में हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, या तो दोनों मिलीलीटर में लें हम या फिर दोनों लीटर में लें, समान मात्रकों में ही लेना है और गुणा में 100%। इसके लिए क्वेश्चन एक है हमारे पास कि 17 मिलीलीटर बेंजीन को 250 मिलीलीटर जल में घोलने पर बने विलयन की आयतन प्रति आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये रहा बेंजीन का वॉल्यूम और ये है जल का वॉल्यूम और विलयन बनाया गया है। तो एक बात समझने वाली है कि इन दोनों को मिलाकर ही तो विलयन बना होगा, तो पूरे विलयन का कुल आयतन जो बनेगा वो इन दोनों का टोटल होगा, योग होगा। यहाँ हम लिखेंगे कि बेंजीन का आयतन 17 ml और जल का आयतन, जल का आयतन 250 मिलीलीटर। इन दोनों के टोटल करने से विलयन बना है, तो विलयन का आयतन मिल जाएगा हमें, विलयन का आयतन मिलेगा 267 मिलीलीटर। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं कि वॉल्यूम प्रति वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलय का आयतन है हमारे पास 17 मिलीलीटर और विलायक पूरे विलयन का आयतन है हमारे पास 267 मिलीलीटर और गुणा में 100। तो गुणा कर लेते हैं, 17 और 100 की गुणा करेंगे तो 1700 मिल जाएगा बटे में 267। इसको इससे भाग करेंगे, कर लेते हैं यहाँ। अगर हम 6 बार दें तो क्या मिलेगा, 6 सत्ते 42, हासिल 4 और 6 1602 बचे 8 फिर 9, 98 पॉइंट लगाने पर 0 मिला और ये 6.3%। इसको नोट कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।